Hi everyone, welcome back to my channel. And I know it's been a long time, but actually, honestly speaking, for the last 1 month, I don't know how to express that feelings. बट हाँ, पिछले 1 महीने से ये हो रहा था कि मेरे साथ काफ़ी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन चल रही थी एंड आगे पीसीएस भी है, सो थोड़ा सा टॉप भी चल रही थी टाइम एंड हेल्थ की इशू थोड़ी सी थी. बट मोर और लेस थोड़ा सा मैं पता नहीं यूट्यूब कंटिन्यू करूँ ना करूँ ये सोच रही थी. सो मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा बना भी नहीं रही थी. इट्स नॉट अबाउट द कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ दैट लास्ट वीडियो, बट आई डोंट नो क्या हुआ था. लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसको एडिट भी कर रही थी, लेकिन वॉइस ओवर से पहले उसको डिलीट कर रही थी. सो बस ऐसा ही कुछ अप डाउन चल रहा था. लेकिन देन आई विल डिसाइड कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी ये चीज़ें, मेरे को अच्छी लगती है तो मैं करूँगी. बट या आई विल ट्राई समथिंग न्यू इन माई कंटेंट्स और ज़्यादा मैं ट्राई करूँ. ऑल्दो आई नेवर ट्राई टू बी सो मच परफेक्ट इन माई वीडियोज़ और टू गिव सम एस्थेटिक कंटेंट एंड ऑल, बट या जो मैं रियल में हूँ मैं ट्राई करती हूँ वही करने की वीडियो में. एंड जैसा भी लाइफ चलता होता है मैं वही दिखाती हूँ एंड आगे भी मैं वही करूँगी. सो बस अभी मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी ये कंटेंट क्रिएशन कह सकते हो, या फिर जो भी मैं अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही थी उसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी. एंड बाय द वे हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू. एंड मैंने सोचा था कि नवरात्रि के पहले ही दिन इसको अपलोड करूँगी, बट नवरात्रि के दिन ही बैठ के मैं इसको एडिट कर रही हूँ. बट इट्स ओके, आई थिंक समटाइम्स वी नीड सम टाइम टू गेट ओवर सर्टन थिंग्स एंड आई थिंक मेरे साथ भी वही चल रही थी. बट या आई एम कम्प्लीटली फाइन. मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर रही हूँ, हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि हेल्थ की तो बैंड बजी हुई है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मैंने अपना टेस्ट करवाया था विटामिन की एंड डेफिशिएंसी मेरी हर एक विटामिन में हो रखी है. और पता नहीं जब घर जाऊंगी तब थोड़ा सा शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे. सो प्लीज़ गाइस डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो. एंड इट्स क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ की ध्यान रखना, क्योंकि मतलब 2-3 साल में मैंने अपना हेल्थ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है जब से मैं दिल्ली आई हूँ. अभी मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि यार हेल्थ पे तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए था. एंड और एक बात पता है ना, अभी मैं सुबह उठने लगी हूँ, लाइक 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ सुबह. एंड सुबह उठ के मैं पढ़ाई करती हूँ और सही टाइम पे सो भी जाती हूँ. लगभग 11 से 12 बजे के बीच में सो जाती हूँ. ट्राई करती हूँ 10:30 तक सो जाऊँ, बट कभी कभी 11-12 बजे तक मैं सोती हूँ. सो या 1-2 अच्छी हैबिट्स भी मैंने बना ली है लास्ट फ्यू डेज़ में. तो आई एम सो हैप्पी, मतलब थोड़ा सा लाइफ बेटर वे में चल रही है अभी. एंड जिस दिन की ब्लॉग मैंने शूट करी थी ना, वो उस दिन मेरे दोस्त की IBS CIO की एग्ज़ाम थी. तब मैं अकेली थी, सो मैंने सोचा था थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाऊंगी, तो मैंने बनाई थी. एंड उस दिन हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था, मतलब उसके पहले वाले दिन पिलो उसको चाहिए थी मेरे दोस्त को. तो उसने बोला था कि रिसीव कर लेना. मैंने रिसीव वगैरह भी कर लिया था पिलो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पिलो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि नेक में पेन होने लगती है. एंड एज यू कैन सी मैं अभी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्या बोलते हैं माउथ के अंदर छोटे रेडिस रैसेस जैसे हो रखी थी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी के चक्कर में. एंड इट्स पेनफुल, मतलब आई जस्ट हेट दिस थिंग. तो मेरे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है. और ये जब होती है ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाती है मेरी, कुछ खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हर वक्त दर्द करने लगती है. तो बस अभी लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बची थी कि थोड़ा सा मेडिसिन खा के इसको ठीक किया जाए. एंड अभी तो मतलब मैंने अपना स्किन केयर भी अच्छे से करना शुरू कर दिया है. एंड दिन के अच्छे खासा टाइम मैं अपने आप को दे रही हूँ अभी, वो हेल्थ के लिए हो, स्किन के लिए हो, या अपनी मेंटल पीस के लिए हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ये मेरे को मतलब अभी समझ आ रही है, पहले भी समझ आ रहा था, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना इज़ लाइक हार्ड थिंग फॉर मी. मतलब पढ़ाई में हो जाती है डिसिप्लिन, अदर चीज़ में तो भाई बैंड बज जाती है, मैं कर नहीं पाती हूँ कि सही टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सोना, ये चीज़ें नहीं होती है मेरे से, क्योंकि मैं 8th क्लास से हॉस्टल में रही हूँ. एंड हॉस्टल में जब से, मतलब हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा अलग होती है ना, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है. तो ये आदत मेरे को 8th क्लास से ही लग गई थी कि रात में कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ जाओ. स्कूल के हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो लोग कि इतने बजे उठना है, लेकिन फिर भी मतलब वो हो जाती है ना मज़ा मस्ती में कि रहने दो.
तो वो आदत अभी तक मेरी कंटिन्यू थी, लेकिन फाइनली आई डिसाइड कि नहीं, इसको थोड़ा सा भी सही किया जाए, क्योंकि जितना हेल्थ अच्छा रहेगा उतना जल्दी सारे काम होते रहेंगे। एंड फिलहाल लाइफ में ऐसे एक स्टेज में आके हम लोग पहुंच गए हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का मन भी नहीं करता है यार। तो बस चिल रहो, अच्छे से रहो, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली खुश रहो, और अपने परिवार के साथ रहो, दोस्तों के साथ रहो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आगे मेरी पीसीएस की एग्ज़ाम है, देखते हैं उसमें भी क्या होता है। 2 में इस बार तो मतलब अच्छे से मैंने पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, तभी थोड़ी सी मेरे को जब टाइम मिली मैंने आपसे कम्युनिकेट किया। बट फिर भी इन एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी मैं होपफुल काफ़ी ज़्यादा हूँ। अच्छे से मैंने पढ़ाई की है। एग्ज़ाम अक्टूबर 12 को है, एंड आज से कितने ही दिन बचे, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो मैं घर भी जा रही हूँ अक्टूबर में, तो वहाँ पे भी अगर कहीं जाना हुआ मैं आपको दिखाऊंगी उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो उड़ीसा में फेस्टिव की सीज़न बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, अभी फेस्टिव शुरू होगी ना, अप टू दिसंबर फेस्टिव ही चलता रहेगा। तो घर को तो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ इन फेस्टिव सीजन्स में, बट क्या ही कर सकते हैं, जा तो नहीं सकते पढ़ाई छोड़ के। तो बस बैठे बैठे यहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई करनी है अपने को, क्योंकि आगे लाइफ में जो भी गोल्स हमने क्या बोलते हैं सेट किया है, वो अपने हिसाब से ही किया है, मैंने अपने इच्छा से किया है। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने फोर्स करके इसी लाइन में भेजा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ सारी चीज़ें, और इस साल हो ना हो अच्छा सा कोई रिजल्ट हो जाए, ये भी मैं होपफुल हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस छोड़ो, मैं तो अच्छी ही हूँ। आप लोग बताना कैसे हो, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने किसी से इंटरेक्शन नहीं किया है। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी मैं ना ही ईमेल चेक कर पा रही हूँ ना ही इंस्टाग्राम। सो इफ़ यू मतलब आप में से अगर किसी ने मैसेज किया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है पीछे से, और थोड़ा सा हेल्थ की इशू की वजह से ना मैं ज़्यादा सो जाती हूँ कभी कभी। तो बस ये अगर कुछ और अर्जेंट नहीं है तो मैं पीसीएस के बाद ही आपको रिप्लाई कर दूँगी। लाइक अक्टूबर 12 को ख़त्म होगी तो 14-15 तक आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर लूँ सबको। 2-3 मेल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैंने देखा था, लेकिन ये हुआ कि मैं टाइम नहीं हो रहा है कि अच्छे से रिप्लाई करूँ, और ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेडली मैं रिप्लाई करती भी नहीं हूँ। तो एग्ज़ाम के बाद मैं सबको रिप्लाई कर दूँगी अच्छे से। अगर किसी को कुछ अर्जेंसी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई एम सॉरी टू ऑल OPSC मतलब पीपल जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कुछ वीडियो बनाने के लिए एग्ज़ाम से पहले। बट ऑनेस्टली जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ या फिर उसको अपलोड करती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू इन एनी मैनर, बट इट विल डेफिनेटली हॉट यू इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली। क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने लग जाते हो, इसी टाइम ही आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है अगर आपने अच्छे से एनालिसिस वगैरह करके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अपने स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसी से ही स्टिक रहो, इतना ज़्यादा इधर उधर मत हो। तो टू माई ऑल ओडिया व्यूअर्स, डोंट वरी, एग्जाम बहुत ही भल हम, जमीती भी आपण मैंने प्रिपेयर कर सेमती ही पढ़ंतु, निज नोट निज ऊपर कॉन्फिडेंस रखंतु, एग्जाम भल ही हम, किसी भी खराब हेनी जदि आप ठीक से मेहनत कर तो इे सियाड़े क्या कथा भावतु भी ना। एंड ऑनेस्टली यूट्यूब रू बहुत जन अच्छा जो मैंने मिसगाइड कर किसी भी रैंडम इनफॉरमेशन दौरान इग्नोर करूँ। सो आज टेलीग्राम रे बहुत सारा ग्रुप अच्छी जोटा बस मिसगाइड ही अच्छी। तो प्लीज़ 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 से गुड़ाक बहुत ही अधिक अवॉइड करूँ, क्योंकि कहीं ये टाइम जब आसीगला ना एग्जाम हार्डली 10 डेज, हाँ मुझे कहबी एग्जाम 10 डेज ही अच्छी, क्योंकि कहीं 4-5 दिन तुम एमती सेमती एपट सेपट होगी पलैब, जब किए ट्राभेल कर ट्राभेल टाइम जीव या फिर तुमको टेंशन रे भी टाइम जीव किछिटा। तो प्लीज़ अवॉइड कर अन्य मानक, निज पढ़ा पर फोकस कर, निजे जहाँ भी पढ़ो से निजर कॉन्फिडेंस लगे कि भल से रिविजन कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर। ता छड़ा मत लगुन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ सिलेबस छड़ा तुम इे सियाड़े होगी किसी भी फायदा मिल। सो से मुझे भाविली कि ना किसी भी मो ओपिनियन या फिर मो स्ट्राटेजी या फिर मु किसी भी कहवाटा एग्जाम जस्ट 1 मंथ आगुरी ठीक हेनी, से बिल्कुल भी वीडियो बनैली। एंड आई होप मैंने आपण मैंने बुझीपारे से जिनसा कि कौन मुझे बनैली। हाँ नेक्स्ट ईयर क्या एग्जाम देवार अच्छी, मो पर्सनल एक्सपीरियंस रू किसी जिन कहीपरि, किंतु एबे राइट टाइम बिल्कुल भी नुहे कि मुझे कहे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, समस्त एग्जाम भल हो, भगवान जगन्नाथ करंतु कि समस्त निज परिश्रम अनुसार निजक फल मिलू।
सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।